Hello, charms. So, ready for the maths magic today? This is Jyoti, and welcome on my YouTube channel Solvotra. Today, we are going to solve question 8 and 9 of exercise 1.3. So, let's get started. See, this is question 8. First, we are going to read it and then we're going to solve it. Find three different irrational numbers between the rational numbers 5.7 and 9/11. तो हमें क्या करना है 5/7 एंड 9/11 रैशनल नंबर्स है जो इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं वो भी कितने 3 इरेशनल नंबर्स। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि 5.7 है तो हम इसको डिवीजन करेंगे तो 7 एंड देन 5 हम डिवीजन करके ही तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें एंड देन उसका हम इरेशनल नंबर निकालेंगे। तो जैसे हम 7 का डिवीजन करें 5 से तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 छोटा है तो यहाँ पे 0 एंड देन पॉइंट यहाँ पे 0 लगा दिए एंड यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा 7 टाइम्स में जाएगा, यहाँ 49 आएगा। ठीक है, और देन यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा माइनस करने पे, यहाँ पॉइंट लगा ऑलरेडी 0 बढ़ा दिए, यहाँ 1 टाइम्स पे गया, यहाँ 7 आया, फिर यहाँ पे कितना हुआ 3 हुआ, यहाँ 0 हुआ, फिर यहाँ 3 टाइम्स में जाएगा, फिर जाएगा नॉट 3 टाइम्स में 4 टाइम्स में जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कितने टाइम्स में गया 4 टाइम्स में गया, 28 आया एंड देन 20 ऐसे करके फिर 20 के 2 आएगा तो फिर उसके बाद ऐसे करके ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम केवल 2 डिजिट ही देख करके चलेंगे। कभी भी इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं रैशनल नंबर से तो आप डेसिमल एक्सपेंशन करते समय ध्यान दीजिएगा, केवल आपको 2 डिजिट नंबर ही इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करना। ठीक है, उसके बाद वाला आप कर सकते हैं बट ये क्या होगा बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक, तो इससे ज़्यादा लेंदी ना करते हुए हम चलते हैं 9/11 को डिवाइड करने डिवीजन के थ्रू सॉल्व करने। देन 11 ये है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या हुआ 0 पॉइंट लगाया, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, सो ये कितने टाइम्स में जाएगा 8 टाइम्स में जाएगा, यहाँ 88 आएगा, यहाँ पे क्या हुआ 90 माइनस 88, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पॉइंट है ऑलरेडी 0 हो गया, यहाँ पे कितना टाइम्स में जाएगा 1 टाइम में जाएगा एंड देन यहाँ 11 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 20 माइनस 11 9 एंड देन 0, देन फिर कितना होगा फिर 8 टाइम्स में जाएगा, फिर यहाँ 88 आएगा। आप देख रहे हैं क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, फिर 20 फिर वो 1 टाइम में जाएगा 11 ऐसे आएगा। तो क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, ये क्या है, ये बार लग सकता है इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा 2 नंबर आएंगे, हमें क्या डिजिट मिले, एक हमें मिला है कहाँ हम यहाँ लिख देते हैं, एक हमें मिला 0.71। ठीक है, और 4 ना लिखे आप 2 ही लिखिए डिजिट, और दूसरा क्या है हमारा 0.81। ठीक है, इसके ऊपर आप बार प्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ 0.71 0.81 2 हमें नंबर्स डेसिमल नंबर्स मिल गए हैं। अब इसी के बीच के हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, वो भी इरेशनल नंबर्स के। तो आपके 2 थिंग्स आपको याद रखने हैं, क्या, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए इरेशनल नंबर में और दूसरा नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आने चाहिए इरेशनल नंबर्स में। कितने नंबर्स हमें फाइंड आउट करने में 3 नंबर्स फाइंड आउट करने। तो कैसे, पहला हमने कर लिया 0.71 एंड 81, हम ऐसे बोल दिए बट इसको पढ़ते क्या है, पॉइंट के बाद नंबर्स को हम 7 1 ऐसे करके पढ़ेंगे और पॉइंट वाले नंबर को पॉइंट के बाद नंबर यहाँ पे है तो यहाँ पे 8 1 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 7 1 और 8 1 के बीच में कितना होगा 71 81 के बीच में कितने नंबर्स हैं, बहुत ढेर सारे 10 नंबर्स हैं ऑलमोस्ट, तो 9 to 10। तो यहाँ पे कितने होंगे, क्या क्या आप नंबर ले 72 ले सकते हैं आप, 73 ले सकते हैं, 74 ले सकते हैं, 75 ले सकते हैं, कितने भी नंबर्स आप ले सकते हैं बट ध्यान रहे वो 71 और 81 के बीच में ही होने चाहिए। तो आप 7 2 लिख लीजिए। ठीक है, 7 2 देन 0 ले लीजिए, फिर 7 2 फिर 0 0 ले लीजिए, फिर 7 2 0 0 0 ले लीजिए एंड देन क्यों हम इसको 0 0 इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि हम
इसको इरेशनल नंबर बना रहे हैं। इरेशनल नंबर कभी भी रिपीट नहीं करता है, तो ये रिपीट ना करने के लिए हम एक एक जीरो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो यही 7 2 है, 7 2 सेम सेम, बट यहाँ पे एक एक जीरो अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ये नंबर रिपीटेशन में नहीं आएंगे। तो ये ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट हुआ। हम दूसरा अगर करेंगे तो 0 हम ले लिए 7 5 ले लिए, ठीक है। 0 फिर 7 5 फिर 0 0 एंड देन फिर क्या हुआ 7 5 फिर 0 0 0 एंड देन डैश डैश डैश, ठीक है। दूसरा हो गया। और तीसरा हम कैसे करेंगे? तीसरे हम लिख सकते हैं 0 हम क्या लिख लें, 7 8 लिख दिए, 78, ठीक है। 7 8 देन 0 फिर 7 8 फिर 0 0 एंड देन 7 8 फिर 0 0 0 एंड देन डैश डैश डैश। क्या हुआ? 3 ही डेसिमल डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप कहोगे कि मैम हम 7 4 ले सकते थे, 7 3 ले सकते थे, 7 7 6 ले सकते थे, 8 0 भी ले सकते थे, क्योंकि वो 8 1 से क्या है, लेस है। तो आप कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बट वो 7 1 और 8 1 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक। सो let's move to the next question, which is classify the following numbers as rational or irrational। तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं जितने हैं, इसको हमें बताने हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। सपोज लाइक √23 है, तो ये रैशनल है या इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व आउट करने हैं, तो चलिए एक एक करके सॉल्व आउट करते हैं। ये √23 है, तो ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर। कैसे पता करेंगे? क्योंकि देखो हम पहले भी पता कर चुके हैं, किससे, कहाँ पे करके, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पहले भी समझाया कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि रूट में है और वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर वो कंप्लीट स्क्वायर है तो वो इरेशनल नंबर नहीं, वो रैशनल नंबर है। सपोज हमने क्या कर लिया, √4 ले लिया। सपोज हमने क्या कर लिया, जस्ट वेट, हमने क्या कर लिया, √4 ले लिया। अब हम √4 लेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा ऑलरेडी। तो ये क्या हुआ, ये एक नंबर हो गया और ये नंबर रैशनल नंबर होगा, ठीक है। इसी वजह से हम इसको हम एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम कहेंगे ये एक रैशनल नंबर है। बट अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि वो कंप्लीट स्क्वायर में नहीं है, तो वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो 23 क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। सो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर, ठीक। एंड देन अब सेकंड में √225, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 15 का स्क्वायर। ये क्या होता है, 15 का स्क्वायर। सो 15 स्क्वायर और रूट लगा हुआ है, तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15 आएगा। तो ये क्या है, 15 क्या होगा हमारा, एक रैशनल नंबर होगा। तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर। समझ में आया? सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 0.3796। अब ये क्या है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है। तो ये क्या है, इसके आगे डैश डैश नहीं लगा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग इट मीन्स लाइक इसमें रिमाइंडर 0 आया है, जिसमें रिमाइंडर 0 आया तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्या होता है वो, रैशनल नंबर, ठीक। सो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर। समझ में आया? और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इज 7.478478। तो ये क्या है, ये रैशनल है और इरेशनल है। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है कुछ, 0.478478 दो बार आया। इट मीन्स ये क्या हो रहा है जी, रिपीट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये रिपीट कर रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये रिपीटिंग डेसिमल में होगा, ठीक है। सो ये रिपीटिंग में है, यहाँ डैश 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 होना चाहिए। सो ये रिपीटिंग में है, तो ऑलरेडी ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.478 के ऊपर बार कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीटिंग भी है।
तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हमारा क्या होता है, वो रैशनल नंबर में आता है, वो क्या होता है, रैशनल नंबर में आता है। तो ये हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर। तो ये हमारा 7.478 क्या हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है, सो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। 1.1010001000001। तो इसका पैटर्न देखिए, 110 इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, पहले 01 आया, फिर 001 आया, फिर 0001 आया, फिर 0001 आया, मतलब 4 टाइम्स 0 हो गया। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो ये टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, सो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। आई होप कि आपको इतना तक तो समझ में आया होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द, ओके, सो विद दिस वी हैव ऑलरेडी completed question 8 and 9 of exercise 1.3. So